दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क ने अपने आप को होमलेस डिक्लेयर कर दिया था 2020 में, अपना आखिरी घर भी सेल करके, जिसके बाद में उन्होंने कह दिया था कि मैंने अपनी सारी फिजिकल पोजेशंस को सेल कर दिया, तो मैं अब करंटली होमलेस हूँ। लेकिन ये रहते किस तरीके से थे, कहीं ऑफिस में गए तो ऑफिस में सो गए, कहीं पर रेंट पे मकान ले लिया, तो इस तरीके से ये रह रहे थे, रेंटल अपार्टमेंट वगैरह ले लू के। लेकिन अब इन्होंने फैसला किया है कि एक $4 लाख का ये 2 बेडरूम 2 बाथरूम बैकयार्ड एक्सेल ऑप्शन का एक मूवेबल हाउस ले रहे हैं, जो कि समारा नाम की एक कंपनी ने तैयार किया है, जो है फुल्ली फर्निश्ड हाउस, जो कि कुछ इस तरीके का है। इस घर की खासियत ये है कि इसको इधर से उधर मूव किया जा सकता है, जो ये कंपनी खुद ही करके देगी। ये लेके जाएगी उसको ट्रक में लाद के, और उसके बाद में जहाँ भी इनको जाना होगा वहाँ इसको सेटअप कर देगी। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे कि द रॉक का जिम का सेटअप होता है ना, वो इधर से उधर जाते हैं तो उन्हीं के साथ में कोई रिमोट लोकेशन पे गए तो वहीं पे सेटअप कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से ये भी घर है, जो कि एलॉन मस्क जहाँ भी जाएंगे उनके लिए भी ये पहले से ही सेटअप कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप ट्विटर यूज़ कर रहे थे कई सालों से, और उसके बाद में जब उसका लिंक चेंज हुआ x.com करके, उसके बाद में जब आप किसी को शेयर करने लगे तो भाई वो भी शक की निगाहों से देखता था कि भाई ये कौन सी लिंक किसने भेज दी, कहीं अश्लील वेबसाइट की लिंक तो नहीं भेज दी। तो खैर खोल के पता लग गया लोगों को कि ट्विटर ने अपना x.com कर लिया है, ये वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन x के ऊपर अब आपको पता है कि भैया एडल्ट कंटेंट भी अलाउड कर रखा है, और ऊपर से अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि भैया AI जनरेटेड भी अगर आपके पास में है तो वो भी अपलोड कर दो, वो भी दिखा देंगे। लेकिन ये है कि भाई थोड़ा सा सिक्योर रखेंगे उसको, कि बच्चों को एक्सेस नहीं करने देंगे, और बाकी जो यूज़र जिन्होंने डिसेबल कर रखा है कि भैया मुझे इस तरीके का कंटेंट नहीं देखना, उनको भी नहीं दिखाएंगे। तो उसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। जिन्होंने पूरी तरीके से खुला कर रखा है ना, उसको तो खैर देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा उनसे दूर ही रखा जाएगा उस तरीके के कंटेंट को। तो एक तरीके से बैलेंस बना के चल रहे हैं ये। मतलब एक वेबसाइट है ना वो एक्स, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा हम रखते हैं, अपना लेवल लो रखते हैं, उनका मुकाबला नहीं करते। मतलब आप इमेजिन करके देखो ना, पहले ट्विटर होता था तो भाई लगता था भाई पॉलिटिकल साइट है ये, मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स को लेके ज़्यादा बात होती रहती है या बिजनेस को लेके बात होती रहती है। लेकिन अब देखो किस लेवल पे जा चुका है इसका मामला जब से एलॉन मस्क के हत्थे जड़ा है। दोस्तों, यूके की एक 42 साल की महिला जिनका नाम है कैली, उनको एक बहुत ही रेयर स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रखा है, जिसको पैरासोमनिया कहा जाता है। ये बहुत सी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जिसमें बंदा सो जाता है और उसके बाद में चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये उसी तरीके की बीमारी है जिसको 2018 में पकड़ा गया था कि इनको इस तरीके की बीमारी हो रखी है। जिसमें होता है क्या है कि आपको एकदम से सांस आनी बंद हो जाएगी, और जैसे ही सो जाओगे आपकी सांसें चालू हो जाएंगी। तो उस तरीके से काम होता है, और उसके बाद में आप वॉकिंग, टॉकिंग और कुछ भी काम कर सकते हो उस कंडीशन में। लेकिन आप अवेयर नहीं होंगे, आपकी आंखें खुली होंगी लेकिन आपको पता नहीं होगा आप क्या कर रहे हो। तो यही सेम चीज़ इस महिला के साथ में हुई, जिन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली सीधा ही 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा की, जो करीबन $3,800 होते हैं। और उतनी शॉपिंग करने के बाद में इनको मालूम भी नहीं कि इन्होंने शॉपिंग कर ली, और उसके बाद में जो भी डिलीवरी की डेट होती है उस दिन जब इनके पास में सामान आता है, ये भी हैरान हो जाती है कि मैंने इतने की ऑनलाइन शॉपिंग कर डाली है। हालांकि इनके अकाउंट में उतने पैसे होते नहीं हैं, जिसकी वजह से बच जाती है। लेकिन इन्होंने मंगाया क्या क्या होता है कि बच्चों के खिलौने मंगा लिए, बच्चों के कोई और सामान मंगा लिए, मतलब ये बच्चों के सेक्शन में घुस गई होगी रात को ऑनलाइन शॉपिंग करती हुई, जिसके बाद में इन्होंने बच्चों का इतना सारा सामान मंगा दिया, और ये भी हैरान हो गई कि करूँ क्या इसका। जिसके बाद में इन्होंने फिर उसको रिसीव ही नहीं किया, जिस वजह से ये बच गई, वरना इनका बिल तो 3 लाख के पार था। अब क्योंकि इनको इस तरीके की बीमारी हो रखी है, और उसी वजह से इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह, बैंक डिटेल वगैरह किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे सेव ही नहीं कर रखी, कि अगर इस तरीके की चीज़ें मैं कर देती हूँ तो एटलीस्ट बच जाऊँ। दोस्तों, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग चल रही है इटली के अंदर, जहां पर इन्होंने पूरा का पूरा एक पोर्टोफिनो बे नाम का एरिया ब्लॉक कर रखा है, जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इटली के अंदर जो भी जाता है उन जगहों को देखने ज़रूर जाता है। तो वहाँ के लोकल लोग और टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा खफा हो रखे हैं कि ये क्या बात हुई कि भैया इंडिया के अमीर लोग यहाँ पर आके अपनी मैरिज कर रहे हैं और हमें वो देखने नहीं दे रहे, जिसके लिए हम इतनी दूर से टिकट करवा के आए थे, और बस इनकी मैरिज चल रही है तो हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। कोई 1 दिन का 2 दिन के लिए आया, मतलब उनका सारा ट्रिप बेकार करके ये वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, प्री वेडिंग कर रहे हैं, अपने गेस्ट बुला रहे हैं, जिसकी वजह से लोकल बिजनेसेस भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है। क्योंकि हालांकि इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दे दिया है कि भैया ये लो, इतना पैसा ले लो और अपना मुंह बंद रखो, जो कि उन लोगों को लगा ये काफ़ी ज़्यादा बैड मैनर है। तो मतलब आपने
फोर्सफुली हमको बस पैसा दे के चुप करा दिया, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है उनको भी पैसा मिला होगा कि भैया इन लोगों के रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद करवाओ, हमने अपना खाना करवा रखा है, हमारे को ज़रूरत नहीं इन लोगों का खाना, तो इनका बिजनेस बंद रहेगा इन दिनों जब हम प्री वेडिंग कर रहे हैं। और इसी वजह से इटली के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, हालांकि ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्री वेडिंग।